आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 2 लिटरेचर द कोड विदिन। सो लेट्स फोकस्ड ऑन द पोएट जेम्स पैट्रिक किन्नी। जेम्स पैट्रिक किन्नी कौन थे? अमेरिकन पोएट थे और उनका जन्म 23 अगस्त 1930 को हुआ था और मीन्स 1854 में हुआ था और इन्होंने ये पोएम 1960s में लिखा था। इनका ये जो पोएम है ये एक बहुत ट्रैजिक पोएम है जिसमें एक सेल्फिशनेस, एक मीन्स वो बदलापन, रिवेंजफुल और सबका जो दिल है वो सिर्फ जेलसी से भरा हुआ है। ये पोएम इस बेसिक के ऊपर बेस्ड है। और क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है पोएम? क्लास, रेस, रिलीजन्स, ये सब के ऊपर भी बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम आते हैं पोएम की तरफ। सो जो ये पोएम है द कोल्ड विदिन, इसका जो टाइटल है वो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है वो नहीं होती है। आप मतलब कि देखते जात पात, ऊंचा नीचा ये सब देखकर आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं या फिर आप उसको अपने से छोटा समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, अफ्रीकन कंट्री में क्या होता है, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। वही इस चैप्टर का मतलब है यहाँ पे द कोल्ड विदिन, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जात पात, ऊंच नीची सब नहीं देखना चाहिए कभी भी। किसी की हेल्प, हमें अगर कोई भी ज़रूरत में है हमें उसकी हेल्प कर देना चाहिए विदाउट सीइंग रेस एंड कल्चर एंड रिलीजियस एंड ऑल दैट। So let's come on the chapter. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possesses a stick of food, or so the story is told. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 6 आदमी हैं, ठीक है, और वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, मतलब फंस चुके हैं मिस्टेक से एक जगह है। मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं दिया है पोएम में, बट वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में वो ट्रैप हो चुके हैं और सबके पास क्या है, एक लकड़ी का पीस है और जैसे जैसा स्टोरी में बताया गया है। They are dying fire in need of logs, but the first one held hers back, for of the faces around the fire. She noticed one was black. तो जो पहले मतलब जो पहला पर्सन था इस ग्रुप का वो कौन है? एक लड़की है, एक वुमन है और वो कौन है? Her back means she is a white man, ठीक है, वो वाइट वुमेन है। मतलब कि अफ्रीकन वाला जब मैंने आपको बताया था कि ब्लैक और वाइट में बहुत डिफरेंस की जाते हैं, तो उसने क्या देखा कि जो मतलब फायर के पास एक आदमी बैठा है वो ब्लैक का, मतलब कि ब्लैक काला रंग का है। सो उसने अपना जो स्टिक था वो नहीं दिया और उसने क्या किया, अपना स्टिक पीछे ले लिया और हेल्प के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। So the next para. The next man looking across the way saw one knot of his shirt and could not bring himself to give the fire his stick a pitch. तो यहाँ पर जो दूसरा आदमी है इस ग्रुप का, उसने जब यहाँ मतलब अपनी तरफ मिस क्रॉस में देखा कि उसने क्या देखा कि उसका जो चर्च मीन्स है, मतलब कि यहाँ पे वो देखता है कि वो उसके रिलीजियस का नहीं है, जो उसके बगल में बैठा है मीन्स अपोजिट में बैठा है वो उसके रिलीजियस का नहीं है, वो उसका चर्च का नहीं है, तो वो अपना स्टिक नहीं देता है। वो भी अपना स्टिक अपने में मतलब अपने से चिपका लेता है, अपने सीने से लगा लेता है, बोलता है कि ना, आई विल नॉट गिव हिम रोड बिकॉज ही इज नॉट ऑफ माई चर्च। Third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? इसमें ये बोला जा रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो एक पुअर है और वो फटे हुए कपड़े के साथ बैठा हुआ है और उसका जो कोट है उसमें जैसे कि आप मान लीजिए आप ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बैठ के जो कोट थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हैं, कॉलर पकड़ के से थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो उसको हम लोग हिच बोलते हैं, ठीक है। वाई शुड हीज मतलब वो सोचता है कि मैं क्यों दूँ अपना लॉग ऑफ वुड किसी आइडल मीन्स किसी रिच को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिच तो हमें कभी नहीं प्रोटेक्ट करते। So the next para, the rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor. तो इसमें जो ये rich man है मीन्स ये जो फोर्थ मैन है वो रिच है, ठीक है, तो वो अपने में ही सोचता रहता है कि मैं जो अपना पैसा है, अपना वेल्थ है, उसको कैसे स्टोर करूँ, उसको कैसे बचाऊँ, तो ये जो पुअर है, ये जो भिखारी लोग हैं, उनसे ये बच पाए, ठीक है। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। The black man face bespoke revenge as the fire passed from his side, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white.
तो इसमें बोला जा रहा है कि जो 5th पर्सन है वो कौन है, ब्लैक मैन है। तो ब्लैक मैन जो बोलता है, ब्लैक मैन बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है वाइट मैन को वाइट मैन से रिवेंज लेने के लिए और उन्हें तड़पता हुआ देखने के लिए। बट वो ये नहीं जानता कि अगर वो अपना लॉग्स ऑफ वुड नहीं देगा तो वो भी पछताएगा और उसकी भी हालत ख़राब होगी। सो फॉर ऑल ही सॉ इन द स्टिक ऑफ वुड, मतलब जैसे मैंने अभी बोला आपको, तो उसके बस एक ही चीज़ दिख रहा था कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, इसलिए वो लॉग्स ऑफ नहीं देता है। बट देखिए यहाँ पे अब लास्ट मैन की बारी आ गई। द लास्ट मैन ऑफ दिस प्रॉब्लम ग्रुप डिड नॉट स्किप फॉर गेन गिविंग ओनली टू दोज हू गेव वाज हाउ ही प्लेड द गेम। द लास्ट मैन जो था वो टोटली मीन्स वो पूरा ही घुमा हुआ इंसान था। वो सोचता है कि खेल के जैसा, मीन्स जो उसको जो उसकी मदद करेगा वही उसी की मदद वो करने वाला है, वरना वो नहीं करेगा किसी की मदद। Their logs held tight in their still hands was proof of human sin. They did not die for the cold without they died for the cold within. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब सुबह हुआ, रात बीत गई, तो उनका जो लॉग्स ऑफ वुड है वो ऐसे हाथों में पकड़े पकड़े मर चुके थे। और यही प्रूफ करता है कि इन 6 पीपल का ह्यूमैनिटी मीन्स इन 6 पीपल का जो भी अंदर का ह्यूमैनिटी था वो कैसा था। वो लोग बाहर की ठंडी की वजह से नहीं, जो उनके अंदर एक ठंडी था मीन्स उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी की कमी थी उसकी वजह से आज वो लोग दुनिया में नहीं रहे। तो जैसे हम लोग ने देखा कि सेकेंड पैरा में उस औरत ने मीन्स उस वोमेन ने अपना स्टिक नहीं लिया क्योंकि उसने देखा कि बिकॉज ऑफ कलर। ओके, तो हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के रंग और रूप की वजह से हमें उनकी मीन्स अंदर की फीलिंग्स नहीं जाननी चाहिए कि वो कैसा है, काला है तो बुरा है, गोरा है तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड पैरा है, तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि वो रिलीजियस का नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक रोता हुआ बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर आप सोच रहे मीन्स अगर आप जान जाते हैं कि वो आपकी जात का नहीं है, मीन्स वो क्या है, ह्यूमैनिटी ही एक सबसे बड़ा हम लोग का रिच टाइप का पीपल है। अगर ह्यूमैनिटी आपके अंदर है तो आप बहुत अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो। ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप दिल से गरीब हो, ठीक है। तो पुअर को भी कभी कभी हेल्प कर देना चाहिए। विदाउट मनी तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, बट अगर जो कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। और रिच, यहाँ पे जो रिच है उसने तो हमेशा हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो मीन्स बहुत ही बेचारा है और फिर उसके पास कोई काम नहीं है, वो भूखा है, उसके पास घर नहीं है, तो उसे ऐसी हेल्प करनी चाहिए जिसकी वजह से उसके पास घर, पैसा, खाना सब कुछ आ जाए। और फिर ब्लैक मैन जिसने आपको बताया मैंने यहाँ पे कलर का डिफरेंस मीन्स रेसिज्म। उसके बाद जो लास्ट पैरा में है इस फॉलोन ग्रुप का मतलब है कि जिद्दी या फिर जो ग्रुप होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमैनिटीज होता है, ह्यूमैनिटीज नहीं होते उसके अंदर, उसको हम लोग फॉलोन ग्रुप बोलते हैं। तो होप सो आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी मीनिंग्स भी मिल जाएंगे।